हम कैलकटा से बिलोंग करते हैं और मेरे फादर जिनका एक पहले बहुत अच्छा सा छोटा सा बिज़नेस था जहाँ वो डे टू डे लाइफ के सामान का जनरल स्टोर था, जो बाद में चलकर उनके मेहनत और उनकी ईमानदारी के कारण जनरल स्टोर के अलावा हमारे अप्लायंसेस का भी एक शॉप हो गया। मेरे पापा ने इसी शॉप को चलाकर, जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये 3 BHK का फ्लैट भी ले रखा था। हम छोटे थे तभी उन्होंने ले लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बट मैंने अपने फादर में एक ही चीज़ हमेशा से देखी थी कि सच्चाई थे। और जब अगर कभी बिज़नेस कम भी हुआ तो उन्होंने बस बाबा से कह दिया कि बाबा ऐसा क्या है, आप देख लीजिए बाबा। और शायद मेरे डैड इतना मानते थे ना बाबा को कि उनके चक्कर में हम लोगों ने बाबा की भक्ति करनी शुरू कर दी थी। हमारे डैड की सच्चाई के कारण और उनकी मेहनत के कारण आई वुड से लोग हारने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, पर उन्होंने निरंतर कोशिश करी और उसी का अंजाम हुआ कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। जो लाइफ बहुत सारे लोग कंपनी में जॉब करके भी नहीं जी पाते हैं, या फिर कुछ अच्छे अच्छे जॉब करके भी नहीं जी पाते हैं, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और हमारे इस 3 BHK के फ्लैट को मेरे मम्मी पापा ने 4 BHK बना रखा था। नाना नानी का एक कमरा, दादा दादी का एक कमरा और एक कमरा हम चारों भाई बहनों का, मैं और मेरी बहन और फिर बाद में दोनों छोटे भाई। हमें एक कमरा दे रखा था और जो ड्राइंग रूम था हमारा, वहाँ मम्मी पापा सो लिया करते थे। घर हमारा छोटा सा था, 3 BHK, रहने वाले इतने सारे लोग 10 तो कभी 11 लोग भी हो जाया करते थे, क्योंकि जो मासी नानी के यहाँ रहती थी ना काम करने वाली, वो कई बार हमारे साथ आकर ही यहाँ रह लिया करती थी। हमारा घर छोटा था, छोटा सा टेबल था जिसे हम डाइनिंग टेबल कहते थे, पर एक साथ शायद 4 लोग भी आराम से नहीं फिट हो पाते थे। इतने लोगों के घर में इतनी आज़ादी नहीं हो सकती थी कि हम और बड़ा टेबल या और सारे फर्नीचर्स रख पाए। मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी गृहिणी होने के कारण और मेरे पापा बहुत ईमानदार होने के कारण घर बहुत अच्छे से चलाते आए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नाना नानी और हमारे दादा दादी, वो भी हमारे साथ ही रहते थे। यूँ मान लीजिए कि साल के तकरीबन 9 से 10 महीने वो हमारे साथ ही रहा करते थे। इस तरह से परिवार को लेकर चलना और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना, आई थिंक कि मैं इतनी अच्छी नहीं बन सकती जितना कि मेरे पेरेंट्स हैं। घर पर हमेशा माहौल बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि क्योंकि हम बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई नहीं थी। और 10 लोगों के परिवार में एक लौता अगर कमाने वाला हो तो कैसे हो सकती थी। लेकिन साई की कैसी कृपा थी, आप ये सोचिए कि इसके बावजूद कैलकटा जैसे शहर में हमारा खुद का अपना घर है, वो भी एक नहीं दो नहीं, 3 BHK। इसके अलावा मेरे पापा अपनी मेहनत के कारण उन्होंने जो बिज़नेस आगे बढ़ाया था, वो ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम से जी सकते थे। वो चाहते तो बहुत से हेल्पिंग हैंड्स रख सकते थे, बहुत जगह पर वो पार्टी वगैरह कर सकते थे, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस कर सकते थे, जैसे कि उनकी एनिवर्सरी पर भी। पर उन्होंने ये चीज़ नहीं किया था। तब मम्मी भी कह देती थी कि आखिर इतना कंजूस क्यों बन रहे हो, बट आई विल नेवर एड्रेस माई डैड एज कंजूस, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा कैलकटा भी घुमाया। और ऐसा नहीं है, उन्होंने मम्मी को भी पूरा टाइम दिया। मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर वो लोग साथ में किसी ना किसी जगह तो घूमने चले जाया करते थे। ये बात अलग है कि हम फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पहली फ़्लाइट मैंने अपनी ही सैलरी से अफोर्ड करी थी, पर ट्रेन हो, बस हो, जहाँ भी हो, मेरे पापा ने सारे रिश्ते को भी टाइम दिया, हमें भी टाइम दिया। और शायद इसी का नतीजा था कि हम अच्छे से पढ़ रहे थे, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। और फिर मेरे पापा भी ये चाहते थे, और जो उनकी सपने थे वो मेरे सपने थे, कि मैं अच्छे से
कहीं टीचिंग जॉब में लग जाऊं। यहाँ कलकत्ता में मैंने अपनी पढ़ाई और बीएड पूरे कर लेने के बाद पढ़ाना एक अच्छे स्कूल में शुरू कर दिया था। मेरे पेरेंट्स भी खुश थे, हालांकि मैं बहुत खुश नहीं थी क्योंकि इस प्राइवेट जॉब में मुझे वो सैलरी नहीं मिल रही थी जिसकी मैं इच्छा रखती थी। यही मैंने अपनी दोस्तों को देखा कि वो एक से एक इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या फिर मैं उस तरह के कुछ बड़े वाले स्कूल्स में पढ़ाऊं। पर अभी तक ज़िंदगी जैसे चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, हम सब इकट्ठे थे, साथ थे, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही पापा की थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद अब वो पहले की तरह नौकरी नहीं कर पाएंगे, पहले की तरह इस व्यवसाय को नहीं देख पाएंगे, तो फिर मम्मी पापा मिलकर देखना शुरू कर दिए और अब उन्होंने कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी रख लिए। और अब क्योंकि स्टाफ ज़्यादा बढ़ गए थे और मेरे पापा बस दिन में कुछ घंटे जाया करते, देख कर फिर आ जाते थे। क्योंकि मेरे पापा ने, मैंने आपको बताया था ना कि कंजूसी क्यों करते हो, उनके सामने ये सवाल आता था। तो कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ वो पार्टी सेलिब्रेशन फंक्शन में पैसे खर्च कर सकते थे, उन्होंने सेविंग्स की थी और मेरे पापा चाहते तो अपनी सेविंग्स के बल पर ही रह जाते। अब इस बिज़नेस की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम बहुत रिच हो गए थे, पर ऐसा है कि हाँ, उन्हें पूरी ज़िंदगी उतना पैसा तो मिल जाता जितना वो अब तक कमाते आए थे, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते थे। खैर, अब जब मेरे पापा इस तरह घर पर रहने लगे तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब क्योंकि पापा भी घर पर है, सबका मन भी लगा रहता है, तो शायद मैं थोड़ा बाहर यहाँ से निकल सकती हूँ और अब मैं अपने और अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ कलकत्ता में अच्छे स्कूल्स में मेरा हो नहीं पा रहा था और मुझे ये चाहिए था कि हाँ, मैं बहुत अच्छा कुछ करूँ और हम सब का ये सपना था कि हम और भी दूसरे किसी अच्छी जगह पर जाए, आगे बढ़े, ताकि ज़िंदगी को एक नई दिशा मिले। आखिर कब तक बस हम इसी बिज़नेस के सहारे जिएंगे। क्योंकि मेरे पापा की तो एक अच्छाई थी ना कि उन्होंने सेविंग्स कर रखा था, लेकिन सच कहती हूँ, अगर भगवान ना करे, अगर कोई बीमारी ऐसी वैसी हो जाती ना, तो वो सब एक पल में निकल जाता। और हमने बिज़नेस में वो टेंशन देखा है जब कई कई महीने गिरावटें आई रहती हैं। उसमें भी घर को वैसे ही चलाना होता है जैसे कि तरक्की के समय चलता है। तो ये बिज़नेस वाली जॉब ना हम में से किसी को पसंद नहीं थी और मेरे पापा भी ये चाहते थे कि हम कोई अच्छी नौकरी करें, चाहे प्राइवेट करे चाहे गवर्नमेंट करे, पर किसी कंपनी में करे, किसी स्कूल में करे, ऐसे किसी जगह करे जहां हमें इस तरह की आफतों से गुजरना ना पड़े। और इन सब के बाद मैं चल पड़ी मुंबई। कहते हैं कि मुंबई महानगरी है, वहाँ एक से एक स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं, और मैंने भी तय कर लिया कि चलो मैं अब यहाँ पढ़ाऊँगी। और अब तक कलकत्ता में अच्छे स्कूल, ठीक ठाक एक स्कूल में पढ़ा रही थी, वहाँ मेरी तारीफ़ होती थी, मुझे बच्चे पसंद करते थे और कहते हैं ना कि नए नए में कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो मुझे इतना तो पता था कि मुंबई में बहुत अच्छी नौकरी पा लूँगी और फिर कलकत्ता से सबको मुंबई बुला लूँगी और हम सब मिलकर साथ में फिर मुंबई में जिएंगे। और मेरी जो बहन है वो भी मुंबई में पढ़ लेगी, दोनों भाई भी मुंबई में पढ़ लेंगे और हमारी ज़िंदगी अब और अपलिफ्टेड हो जाएगी। सपने तो मैंने कुछ और ही देखे थे, पर शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। मैं मुंबई गई। पहले महीने तो क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपेंसेस बेयर मैं कर सकती थी, मैं अपने बल पर ही आई थी, मैंने मम्मी पापा से कुछ मांगा नहीं था। तो पहला महीना तो बस मेरा यही करते करते चला गया कि कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे करूँ और कैसे ना करूँ। बस इन्हीं चीज़ों में बस सब कुछ गुजर रहा था, जिसके बाद अचानक एक से एक झटके आने शुरू हुए। पहला महीना तो यूं ही निकल गया। दूसरा महीना अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि अभी रिजेक्शंस बहुत सारे होने लगे थे। वैसे मैं जहाँ रह रही थी ना, वहीं से मेरी साईं से मुलाकात हुई क्योंकि पास में एक मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर, जहाँ बाबा की आरती होती थी और बाबा का भजन। मानो मुझे समझ तो नहीं आता, मैं बंगाली, इंग्लिश हिंदी समझ सकती हूँ, मराठी जो मेरे
की थी नहीं, मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन उस भजन में बहुत सुकून मिलता था और मैं प्रतिदिन उस मंदिर जाने लगी। और यहाँ पर तो लोग बाबा की बहुत गुणगान करते हैं, स्वामी समर्थ की बातें करते हैं, तो इन सब की बातें सुनकर मुझे भी विश्वास होना शुरू हो गया था और मैं इनका पूजा करना शुरू करती थी। 1 महीने तो मैंने पूरी रुचि से मन लगाकर बाबा का तपस्या किया, पूजा किया, पर दूसरे महीने और तीसरे महीने रिजेक्शंस मिलने के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अब कुछ हो नहीं पाएगा मेरा और मुझे ऐसे ही कैलकाटा जाकर फिर से उसी ज़िंदगी में जीना पड़ेगा। क्योंकि ना जब से मेरे पापा थोड़े से बीमार हो गए थे और वो काम कम करना शुरू किए थे, तो हमें किसी से पैसों की सपोर्ट नहीं चाहिए थी, पर हमारे रिलेटिव्स को ऐसा लग गया कि कहीं हम उनके आगे हाथ ना फैला दें और वो पहले ही हमसे साइड लेना शुरू कर दिए थे। ऐसा बर्ताव देखकर ना मुझे कोलकाता जाकर वापस से उन्हें अपने पड़ोसी बनाना स्वीकार नहीं था, जिन लोगों ने आज तक मेरे डैड से हेल्प ली हो। जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे पापा से मदद लिया, जब काम निकल गया तो आज पहचानना नहीं चाहते, जबकि हम उनसे सिर्फ मेंटल सपोर्ट चाहते थे, शायद अच्छे से बात कर लेना, बस इतना ही। खैर कोई बात नहीं। मुंबई में यूं ही जब 2-3 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हो रहा था मेरा, तब मैंने एक दिन बाबा से कहा कि अगर तुम सच में सुनते हो, सच में आप लीलाएं करते हो, अगर आप सच में भगवान हो ना, तो मुझे इस शहर में नौकरी दिला दो, क्योंकि मैं भी अच्छे शहर में रहना चाहती हूँ और कोलकाता क्यों नहीं रहना चाहती, आपको पता है। आप मुझे यहाँ ज़िंदगी दिला दो, मैं यहाँ जीना चाहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। आप यकीन मानिएगा, जब मैं ये सब कह रही थी ना आँख बंद करके, उसी वक्त मेरे हाथों पर किसी ने साई सच्चरित्र रखा, और वो भी बंगाली, विच वॉज अगेन शॉकिंग फॉर मी। वो जो लेडी थी, उन्होंने मेरे हाथ में साई सच्चरित्र रखी और कहा तुम इसे पढ़ो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये बोलते हुए हंसते हुए वो वहाँ से चली गई। फिर मैंने कभी उन्हें उस मंदिर में नहीं देखा। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने बंगाली में ही दिया, इंग्लिश हिंदी कुछ भी दे सकती थी, मराठी भी दे सकती थी, बंगाली क्या सोचकर क्यों दिया। वो महाराष्ट्र की ही लग रही थी मुझे, उन्होंने जैसी साड़ी पहन रखी थी, मैंने कोलकाता में भी नहीं देखा था, हम जानते तक नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन जब ये साई सच्चरित्र मिली ना, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके मैंने जैसे चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर दिए, उन्हीं दिनों की बात है जब मुझे मुंबई में मेरे ही किसी फ्लैटमेट ने, जो हमारे रूम में रहती थी, उसके एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम दिल्ली में ट्राई क्यों नहीं करती हो, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा था कि हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते थे और मेरे पास क्वालिफ़िकेशंस थे। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स थे जो मुझे पढ़कर क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी था। तो फिर इसके बाद मैं लग गई दिल्ली के स्कूल में ट्राई करने के लिए, और ऐसा हुआ कि आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया। आज मैं यहाँ अच्छे से सेटल होके पढ़ा रही हूँ। कहाँ मैंने मुंबई में जीने का सोचा था, कहाँ मैंने बाबा से मांगा था, मुंबई नहीं पर दिल्ली सही, बहुत सुंदर एक दूसरा शहर मुझे मिल गया। मेरा डोमिसाइल दिल्ली का था भी नहीं, और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमने हमेशा से सोचा था कि किसी अच्छे इंटरनेशनल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे। गवर्नमेंट जॉब मिल पाने की मेरी शायद औकात भी नहीं थी, और इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर पाना। इस 6 से 7 महीने के दौरान बाबा ने मुझे काबिल बनाया, मुझे जहाँ मैं कम थी वहाँ पर मुझे पढ़वाया लिखाया, जहाँ मैं टूट रही थी वहाँ पर उन्होंने मुझे जोड़ कर रखा, मुझे एक नई उम्मीद दी। मुंबई में रहकर हालांकि मैं शिरडी कभी नहीं गई, पर दिल्ली से हर 2 महीने में शिरडी ज़रूर हो आती हूँ। तब मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, और वो दिन था जब बाबा ने मेरी मदद करी, और आज मेरा पूरा परिवार यहाँ दिल्ली में है। बाबा की मेहर से यहाँ भी अब हमारा अपना घर होने वाला है। पापा ने कोलकाता वाले बिज़नेस को छोड़ दिया और अब दिल्ली आकर हम पूरा परिवार मिलकर कुछ नया कर रहे हैं।
बाबा ने मेरा रिश्ता भी करवा दिया है। बहुत जल्दी मेरी शादी भी होगी। जब मैं मुंबई निकली थी ना, तो भगवान भरोसे निकली थी। मुंबई से दिल्ली बाबा के भरोसे आई, और मेरा परिवार कोलकाता से दिल्ली मेरे भरोसे आया था। और आज देखिए, बाबा के भरोसे हम सब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। कहाँ वो बिज़नेस का टेंशन था, वहाँ से निकल कर कहाँ मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, जहाँ मैं अपने दम से कमा सकती हूँ, और अपने पूरे परिवार को, हमें किसी से कोई भी टेंशन नहीं है। बाबा ने बहुत स्टेबिलिटी दी है लाइफ में। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहूँगी कि हर इंसान को कोशिश करना चाहिए, कोशिश एंड तक करते रहना चाहिए, क्योंकि बाबा हमारे साथ हमेशा है। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो हम खुद हासिल करें, कभी किसी से मांगना ना पड़े।